हरे कृष्णा। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जर्नी ऑफ डिवोशन। हमारे यूट्यूब चैनल जर्नी ऑफ डिवोशन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज क्रम अनुसार दोहा नंबर 7 का हम पाठ करेंगे। ठाकुर जी की कृपा निरंतर रूप से चल रही है। कार्तिक मास भी स्टार्ट हो ही गया है और कल शरद पूर्णिमा भी है और कुछ नियम वैष्णवों को लेने हैं। बहुत से वैष्णव इस नियम को ले भी चुके हैं और कुछ जो इस बारे में नहीं जानते हैं, इस जर्नी ऑफ डिवोशन यूट्यूब के माध्यम से मैं छोटी छोटी शॉर्ट्स के माध्यम से कुछ नियम है जो भगवान ने हमें कहे हैं कि हम उनका पालन करें। और ये जो कार्तिक मास है वैष्णवों को बहुत ही प्रिय होता है क्योंकि ये भगवान को अत्यंत प्रिय है। इसमें भक्ति बहुत अधिक करने से तो बहुत ज़्यादा ही उसका फल मिलता है, लेकिन अगर आप थोड़ी भी भक्ति करते हैं तो इसका कई गुना इसका फल आपको प्राप्त हो जाता है। इसलिए कुछ छोटी छोटी सी बातें हैं, कुछ नियम हैं जिन्हें शॉर्ट्स के माध्यम से मैं जर्नी ऑफ डिवोशन में अपडेट करूँगी और पुनः गुरु महाराज की आज्ञा लेकर और अपने जगन्नाथ महाप्रभु और ठाकुर जी की चरणों में वंदना करते हुए साथ ही 5 भक्तों को प्रणाम करते हुए जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासुदेव गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। महामंत्र के साथ मैं अब रामायण जी का 7वां जो हमारा दोहा है उसका शुभारंभ करूंगी। इसको जो भी पहले दोहे से हम लोग अपडेट कर रहे हैं धीरे धीरे, तो मैं यही चाहती हूँ कि 5-7 मिनट आप अपने जीवन में से निकालिए और एक बार कम से कम एक बार तो रामायण जी का शुरू से लेके, वैसे तो भगवान का नाम का कोई अंत नहीं होता, पर जो हमें निर्धारित कुछ चीज़ें हैं उनको तो एक बार आप अपने कानों से श्रवण जरूर करो, क्योंकि कहीं ना कहीं राम जी से आपकी प्रीति, भगवान के जब चरित्र को, भगवान का जब जो नाम है वो आप सुनेंगे तो कहीं ना कहीं भगवान से आप जुड़ ही जाएंगे। और जो कि मनुष्य जीवन जो हमें मिला है उसका एकमात्र लक्ष्य भी यही है कि हमें यहाँ पर भगवान की प्राप्ति करनी है। और भगवान की प्राप्ति के लिए माया के विघ्न बहुत हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं कि हम भगवान से कहीं ना कहीं दूर हैं। तो इसीलिए थोड़ा थोड़ा सा अपने जीवन शैली से थोड़ा सा एक समय निकालकर कहीं ना कहीं कुछ ऐसा एक नियम ले लें कि वो तो आपको करना ही है, उसमें कंसिस्टेंट रहें। और उसके लिए आप जो हमारी रामायण जी है इससे शुरुआत भी कर सकते हैं, क्योंकि राम जी जब कृपा करते हैं तो फिर सारे ही चीज़ें बहुत ही सुलभ तरीके से होती है, बहुत ही अच्छे तरीके से हो जाती है। और साथ में गुरु महाराज की कृपा तो इतनी है कि इसका वर्णन करना तो बहुत ही मुश्किल है। तो आज रामायण जी का पाठ शुभारंभ करते हैं। दोहा नंबर 7। ग्रह भेषज जल पवन पट, पाई कुजोग सुजोग, होई कुबस्तु सुबस सुजग, लखई सुलक्षण लोग। ग्रह, औषधि, जल, वायु और वस्त्र, ये सब भी कुसंग और सुसंग पाकर संसार में बुरे और भले पदार्थ हो जाते हैं। चतुर एवं विचारशील पुरुष ही इस बात को जान पाते हैं। सम प्रकाश तम पाख दुहु, नाम भेद विधि कीन, ससी शोषग पोषग समुझी, जग जस अपजस दीन। महीने के दोनों पखवाड़ों में उजियाला और अंधेरा समान ही रहता है, परंतु विधाता ने इनके नाम में भेद कर दिया है। एक का नाम शुक्ल और दूसरे का नाम कृष्ण रख दिया। एक को चंद्रमा का बढ़ाने वाला और दूसरे को उसका घटाने वाला समझकर जगत ने एक को सुयश और दूसरे को अपयश दे दिया। जड़ चेतन जग जीव जत, सकल राम में जानी, बंदव सबके पद कमल, सदा चेरी जुग पानी। जगत में जितने जड़ और चेतन जीव हैं सबको राम में जानकर मैं उन सबके चरण कमलों की
सदा दोनों हाथ जोड़कर वंदना करता हूँ। देव दनुज नर नाग खग प्रेत पितर गंधर्व बंदव किन्नर रजनीचर कृपा करहु अब सर्व। देवता दैत्य मनुष्य नाग पक्षी प्रेत पितर गंधर्व किन्नर और निशाचर सबको मैं प्रणाम करता हूँ। अब सब मुझ पर कृपा कीजिए। गुरु ग्रह गया पढ़न रघुराई अल्पकाल विद्या सब आई। आखिर 4,84,000 जाति जीव जल थल नभ बासी। सिए राम मैं सब जग जानी करऊ प्रणाम जोरी जुग पानी। 84 लाख योनियों में 4 प्रकार के स्वदेशज अंडज उद्दिग्ज जरायुज जीव जल पृथ्वी और आकाश में रहते हैं। उन सब से भरे हुए इस सारे जगत को श्री सीता राम में जानकर मैं दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। जानी कृपा कर किंकर मोहू सब मिली कर ही छाड़ी छल छोऊ। निज बुद्धि बल भरोस मोहि नाही ताते विनय करऊ सब पाही। मुझको अपना दास जानकर कृपा की खान आप सब लोग मिलकर छल छोड़कर कृपा कीजिए। मुझे अपनी बुद्धि बल का भरोसा नहीं है, इसीलिए मैं सबसे विनती करता हूँ। करन चहु रघुपति गुण गाहा लघुमति मोरी चरित अवगाहा। सूझ न एकहु अंग उपाऊ मन मति रंक मनोरथ राऊ। मैं श्री रघुनाथ जी के गुणों को वर्णन करना चाहता हूँ, परंतु मेरी बुद्धि छोटी है और श्री राम जी का चरित्र अथाह है। इसके लिए मुझे उपाय का एक भी अंग अर्थात कुछ लेश मात्र भी उपाय नहीं सूझता। मेरे मन और बुद्धि कंगाल है, किंतु मनोरथ राजा है। मति अति नीच ऊंची रुचि आछी चहई अमिया जग जुरई न छाची। छमी हई सज्जन मोरी ठिठाई सुनी हई बाल बचन मन लाई। मेरी बुद्धि तो अत्यंत नीची है और चाह बड़ी ऊंची है। चाह तो अमृत पाने की है, पर जगत में जुड़ती छाछ भी नहीं। सज्जन मेरी ठिठाई को क्षमा करेंगे और मेरे बाल वचनों को मन लगाकर प्रेम पूर्वक सुनेंगे। जो बालक कहे तो तेरी बाता सुनहि मुदित मन पितु अरु माता। हसई कूर कुटिल कुबिचारी जे परदूषण भूषण धारी। जैसे बालक जब तोतले वचन बोलता है तो उसके माता पिता उन्हें प्रसन्न मन से सुनते हैं, किंतु क्रूर कुटिल और बुरे विचार वाले लोग जो दूसरों के दोषों को ही भूषण रूप से धारण किए रहते हैं अर्थात जिन्हें पराये दोष ही प्यारे लगते हैं, हंसेंगे। निज कबीत के ही लाग ननी का सरस हो अथवा फीका। जी पर भनीति सुनत हर शाही ते बर पुरुष बहुत जग नाही। रसीली हो या अत्यंत फीकी अपनी कविता किसे अच्छी नहीं लगती, किंतु जो दूसरे की रचना को सुनकर हर्षित होते हैं ऐसे उत्तम पुरुष जगत में बहुत नहीं हैं। जग बहु नर सर सरि सम भाई जे निज बाड़ी बड़ई जल पाई। सज्जन सकृत सिंधु सम कोई देखी पूर बिदु बाड़ई जोई।
देखे भाई, जगत में तालाबों और नदियों के समान मनुष्य ही अधिक है, जो जल पाकर अपनी ही बाढ़ से बहते हैं, अर्थात अपनी ही उन्नति से प्रसन्न होते हैं। समुद्र सा तो कोई एक विरला ही सज्जन होता है, जो चंद्रमा को पूर्ण देखकर दूसरों का उत्कर्ष देखकर उमड़ पड़ता है। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम।